Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we will discuss the science of chapter 3rd of class 6. Today's topic is separation of insoluble solids from liquids. Okay, separation of insoluble solids. Insoluble means अघुलनशील. Okay, means we have a liquid in that insoluble solids are mixed. So today we will learn how we separate these insolubles from liquids. Okay, so let's start. We have here two things. First one is sedimentation and second one is decantation. These two are the methods for the separation of insoluble solids from liquids. Okay, so let's see. Have you ever wondered why your mother soaks rice grains in water before cooking them? Have you ever wondered why your mother soaks rice grains in water before cooking them? Means क्या आप कभी इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हुए कि आपकी माँ जो चावल है या चावल के दाने हैं उनको पकाने से पहले पानी में क्यों भिगोती हैं? Have you think ever? Let's see. She does this to separate from the rice grains the insoluble solids like tiny pieces of straw, dirt, insects, etc. Okay, जो माँ है वो पानी में क्यों उसको भिगोती हैं, डालती हैं? क्योंकि वो चावल को साफ करना चाहती हैं. किससे? उसमें से किस चीज़ों को निकालना चाहती हैं? वो क्या हैं? वो कुछ चीज़ें हैं, वो ये हैं कि स्ट्रॉ, डर्ट एंड इंसेक्ट्स के छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं वो राइस ग्रेन के साथ क्या होते हैं, मिक्स रहते हैं, वो सेपरेट इजीली नहीं हो पाते हैं. दैट्स वाई मदर सोक द राइस ग्रेन्स इन वाटर. ओके, नाउ in this case the rice grains being heavier settle at the bottom and can be separated by sedimentation followed by decantation. Okay, means जो माँ पानी में राइस ग्रेन्स को सोक करती हैं और उसमें insoluble solids like straw, dirt and insects को सेपरेट करती हैं. तो सेपरेट करने के दौरान होता कैसे है, क्या होता है? देखें. राइस ग्रेन बीइंग हैवियर, राइस ग्रेन्स क्या होता है? हैवियर होता है. तो वो कहाँ होता है? सेटल एट द बॉटम. वो जैसे यहाँ पे देखें, ये बर्तन है, इसमें ये वाटर फिलअप है. अगर इसमें अगर हम राइस ग्रेन्स को डालते हैं तो क्या होगा? वो हैवी होने के नाते ये इस पोर्शन में, इसी पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? बॉटम. ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? टॉप. तो इस बॉटम में आकर जो राइस ग्रेन्स होता है सेटल हो जाता है, बैठ जाता है, इकट्ठा हो जाता है. कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन. ओके, तो बैठ गया. तो ऊपर बहुत सारे पानी है और उस पानी के ऊपर में मिक्स्ड है क्या? सम पीसेस ऑफ स्ट्रॉ, डर्ट एंड इंसेक्ट्स. उनको क्या कर लिया जाता है? सेपरेट कर लिया जाता है. मीन्स नीचे बैठे सेटल हुए राइस ग्रेन्स को बिना डिस्टर्ब किए. ओके, मीन्स वी डोंट शेक द राइस ग्रेन्स विच आर सेटल डाउन ऑन द बॉटम. वी picked out, pour out
द वाटर और लिक्विड इन विच द टाइनी पीसेस ऑफ स्ट्रॉ, डर्ट एंड इंसेक्ट्स आर मिक्स्ड. Okay. Now, sedimentation is a process in which heavier particles of an insoluble solid in a liquid settle down. Sedimentation process है क्या? Process है क्या? जरा ध्यान समझिए. In which heavier particles, heavier you know, भारी. Okay, means what? weighty, वजनदार. Okay, तो जो ऐसे पार्टिकल्स, वो किसके पार्टिकल्स? इनसॉल्युबल सॉलिड्स के पार्टिकल्स. वो क्या होते हैं? भारी होते हैं. तो जब लिक्विड में उनको डाला जाता है तो भारी पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? नीचे शटल डाउन हो जाते हैं लिक्विड के अंदर. ठीक, जब वो शटल डाउन हो जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन. ओके. नाउ द सॉलिड पार्टिकल्स कॉल्ड सेडिमेंट. और जो सॉलिड पार्टिकल्स बॉटम में जाके सेटल हो जाता है उस पार्टिकल को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स. ओके. एंड ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन फॉर्मिंग अ लेयर. और जब सेडिमेंटेशन होता है तो बॉटम में क्या हो जाता है? लेयर बन जाता है. मीन्स ऐसे चावल क्या होता है? एक के ऊपर एक क्या होता है? स्टोर हो जाता, इकट्ठा हो जाता है. ओके. नाउ कम टू डिकेंटेशन. व्हाट? Decantation. What is decantation? Okay. See carefully. Decantation is the process of pouring out the liquid or water which contains the dust or soil particles without disturbing the sediment. मैंने ऊपर इसको एक्सप्लेन किया था. Once again, see decantation क्या होता है? ये भी एक प्रोसेस है. इसमें pouring out the liquid, इसमें क्या करते हैं? जो लिक्विड होता है जिसमें उस दिए गए पार्टिकल्स को, ग्रेन्स को हम डाल देते हैं, सोक कर देते हैं. देन आफ्टर सम वाटर्स आर अबव ऑन द सोक पार्टिकल्स. जिस पार्टिकल को अंदर डाले रहते हैं उसके ठीक ऊपर क्या होता है? पानी पड़ा होता है, वाटर लिक्विड पड़ा होता है. तो उसको हम क्या करते हैं? पोरिंग आउट करते हैं. मीन्स उसको बाहर निकालते हैं. कैसे बाहर निकालते हैं? सी विच कंटेन्स द डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स. जो पोर आउट वाटर करते हैं, लिक्विड करते हैं, पोरिंग आउट करते हैं, उसमें क्या मिक्स होता है या उसमें क्या क्या मिला होता है? डस्ट होता है, सॉइल पार्टिकल्स होता है और अदर थिंग्स होती हैं. ठीक है. वो क्या होती हैं? उस पोरिंग आउट लिक्विड के साथ बाहर आ जाती हैं. और कैसे हम बाहर करते हैं? विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट. मीन्स बॉटम में बैठे जो इकट्ठे हुए ग्रेन्स होते हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए हम उस पानी को क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं. इसी प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलते हैं. ओके. सो मूव नेक्स्ट. सी हियर इज एन एक्टिविटी 3.4 and it's a experiment. What the experiment? To separate sand and water from a mixture. आपको क्या करना है? सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाना है. उसके बाद सैंड को अलग, वाटर को अलग करना है. इट्स द एक्सपेरिमेंट यू विल डू योर सेल्फ. ठीक है. इसे आपको खुद से करना है. ठीक. कम टू नेक्स्ट. फिल्ट्रेशन. ओके. फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है? छानना. क्या होता है? छानना. ओके. The process by which two substances, an insoluble solid and a liquid, okay, are separated by using a filter is called filtration. Means एक क्या है? दो सब्सटेंस को, उसमें दो सब्सटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इंसॉल्युबल सॉलिड्स होता है. मीन्स लिक्विड के साथ भी मिक्स नहीं होने वाला सॉलिड, और लिक्विड होता है. उन्हीं को सेपरेट करने के लिए हम एक फिल्टर का यूज करते हैं. किसका? फिल्टर का. दैट फिल्टर, ओके, वी नो इन द अदर वर्ड एज अ फिल्टर पेपर. ओके. सो यूजिंग अ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. मीन्स फिल्टर का इस्तेमाल कर, यूज कर, इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड को जब हम सेपरेट आउट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं
filtration. Are you getting? Good. Now it is a commonly used method in our homes. ये जो मेथड है हम अपने घरों में सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं. हाउ डू वी सर्व टी? हम चाय कैसे परोसते हैं? एवरीवन नो. ओके. आफ्टर प्रिपेयरिंग टी वी सेपरेट टी लीव्स which is solid from the tea that is liquid by using a strainer. Strainer is what? It's a filter which is a wire mesh held in a frame. Okay, let's see. जब हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद क्या होता है? We separate tea leaves. चाय की पत्तियों को हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं. तो चाय की पत्ती क्या होती है? सॉलिड होती है, और उसको हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं. किससे? फ्रॉम द टी. टी मीन्स चाय जो लिक्विड होती है वो. ठीक है. तो उस लीव्स को टी से कैसे सेपरेट करते हैं? बाय अ फिल्टर. दैट फिल्टर इज नोन एज स्ट्रेनर, और स्ट्रेनर इज मेड अप ऑफ व्हाट? वायर्स मेश हेल्ड इन अ फ्रेम. फ्रेम के रूप में वायर का क्या होता है? मेश को हेल्ड किया जाता है, उसको बनाया जाता है. ठीक है. एवरीवन नो एज अ चाय छननी. ओके. द स्ट्रेनर इन फैक्ट, जो स्ट्रेनर होता है इन फैक्ट एक्ट्स एज अ फिल्टर. अभी जस्ट मैंने बताया कि जो स्ट्रेनर होता है फिल्टर की तरह एक्ट करता है, वर्क करता है. कैन वी सेपरेट टी लीव्स बाय डिकेंटेशन? यस. मीन्स क्या हम सभी लोग डिकेंटेशन के माध्यम से, डिकेंटेशन प्रोसेस से टी लीव्स को सेपरेट कर सकते हैं? यस, टू सम एक्सटेंट. हाँ, कुछ हद तक. बट सम टी लीव्स विल स्टिल कम इन द कप. लेकिन उसके बाद भी कुछ जो चाय के पत्ते होंगे उस कप में क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे. Thus, filtration is a better method of separation than decantation in this case. Means चाय को छानने, चाय फिल्टर करने के केस में filtration is better than the decantation. Okay? क्यों? decantation में क्या होता है कि जो चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं बॉटम में, उसको बिना डिस्टर्ब किए ऊपर की ओर जो भी लिक्विड्स होते हैं या लिक्विड्स में मिक्स जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम पोरिंग आउट कर लेते हैं, मतलब बाहर निकाल लेते हैं. ठीक. बट यहाँ पे क्या होगा? टी में तो लिप्स क्या होती है? ऊपर होती हैं. ठीक. उसको निकाल लेंगे. उसके बावजूद चाय के बॉटम में कुछ चाय की पत्तियाँ होती हैं जो ऊपर नहीं होती हैं. ठीक. तो उसको फिल्टर करना इजी नहीं होगा. किससे? डिकेंटेशन से. सो फिल्ट्रेशन इज वेरी वेरी गुड रादर देन डिकेंटेशन. ओके. नाउ सी सम अदर एग्जांपल्स वेयर फिल्ट्रेशन इज यूज्ड. मीन्स वी यूज द फिल्ट्रेशन इन अनदर वर्क. सो व्हाट आर दैट? सी रिमूविंग पल्प फ्रॉम फ्रेश फ्रूट juice. What? Removing pulp from fresh fruit juice. See, removing pulp from fresh fruit juice. जो फ्रेश फ्रूट जूस हम बनाते हैं उसमें से पल्प को निकाला जाता है. कैसे? फिल्ट्रेशन से. तो पल्प मीन्स क्या होता है? जब हम जूस बनाते हैं उसके दौरान कुछ उस फल के फ्रूट के गुद्दे होते हैं वो जूस में चले जाते हैं. ठीक. तो उसको फिल्टर किया जाता है तो वो गुद्दा बाहर हो जाता है. देन वी टेक इट. ओके. सो पल्प मीन्स गुद्दे. नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज एट होम. कॉटेज चीज नोन एज पनीर. ओके. घरों में हम लोग क्या करते हैं? पनीर बनाते हैं. उसमें भी किसका इस्तेमाल होता है? फिल्ट्रेशन का. ओके. नाउ नेक्स्ट, क्लीनिंग मडी वाटर. मडी वाटर को क्लीन करना भी फिल्ट्रेशन से ही होता है. ओके. नाउ
come to next. During filtration, the insoluble solid particles are retained in the filter and liquid passes through it. What? During filtration means जब हम filtration करते हैं उसके दौरान the insoluble solid particles means अघुलनशील particles कण, ठीक है, are retained in the filter, filter में ही रह जाते हैं and the liquid passes through it, और जो लिक्विड होता है उस फिल्टर से पास हो जाता है मीन्स निकल जाता है. However, the particles of the insoluble solid, फिर भी particles of the insoluble solids should be bigger than the holes in the filter so that these are retained in the filter. Means how that insoluble solid particles are retained, कैसे वो रिटेन हो जाते हैं कौन? insoluble solids particles. उनकी साइज क्या होती है? पार्टिकल्स ऑफ insoluble solids की साइज क्या होती है? बिगर होती है. शुड बी बिगर, बिगर मीन्स बड़ा, रादर देन व्हाट? द होल्स इन द फिल्टर. जो फिल्टर्स हम फिल्टर करते हैं उसके जो होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उसके साइज से बड़ा साइज होता है किसका? पार्टिकल्स ऑफ insoluble solids का. इसलिए वो क्या होते हैं? फिल्टर हो जाते हैं, वो रिटेन्ड हो जाते हैं. कहाँ? फिल्टर में. आर यू गेटिंग? गुड. नाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर, द टेक्निक्स ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कैन बी यूज्ड. मीन्स जब हम मड मीन्स कीचड़ एंड वाटर, जिसको हम मडी वाटर की नाम से भी जानते हैं, तो मड एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना हो तो हमारी जो टेक्निक्स है, टेक्निक्स ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन है ना, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन को भी यूज कर सकते हैं. हाउएवर फिल्ट्रेशन इज अ बेटर मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मडी वाटर. लेकिन फिर भी सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन अच्छा है, फिर भी फिल्ट्रेशन इज बेटर. मीन्स फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से बेटर है. किस लिए? टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मडी वाटर, मडी वाटर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करने में. ओके, आर यू गेटिंग? गुड. नाउ सी हियर इज an activity again, activity 3.5. what is the activity? Experiment and compare. Means you will do your experiment then compare. Okay, so what the experiment? Let's see. To separate mud and water from muddy water by sedimentation and decantation, and the second method is filtration. Okay, आपको क्या करना है? मड और वाटर का मिक्सचर लेना है और उस मिक्सचर के बाद जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के थ्रू एक बार क्या करना है? सेपरेट करना है, फिर फिल्ट्रेशन से सेपरेट करना है, और दोनों के करने के बाद आप उसको एब्जॉर्व करेंगे, है ना, ध्यान से उसको देखेंगे, क्लेरिफाई करेंगे विच वन इज बेटर. ओके, so for today only up to this. We will meet in the next class with new topic. Okay, bye bye, take care.